हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम बात करते हैं रामगढ़ में जो चौकीदार का बहाली निकला हुआ है उसमें से कैसे आवेदन करना है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को, क्योंकि फॉर्म एक सही तरीके से भरना बहुत ज़रूरी काम होता है। तो जो रामगढ़ में चौकीदार की बहाली निकला हुआ है उसमें से कुल 75 सीटें निकाला गया है, जिसमें से दुलमी प्रखंड को तो इसमें शामिल नहीं किया गया, आप लोग को पता ही होगा। तो इसमें से रामगढ़ प्रखंड, गोला और मांडू और पतरातू, इनमें से सीटों की संख्या मैं बताना चाहूँगा। रामगढ़ में 23 सीट, मांडू में 16 सीट, पतरातू में 14 और गोला में 22 सीटों का वर्णन किया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आवेदन कैसे करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आवेदन करने की भी एक कला होती है कि आपका फॉर्म एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये बहाली हर एक व्यक्ति नहीं आवेदन कर सकता है। इसमें एक बीट क्षेत्र होता है, बीट क्षेत्र में यानी एक थाना का बीट क्षेत्र होता है। उसमें से अगर उस बीट क्षेत्र के अंतर्गत आपका गांव का नाम आता है तभी आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती आवेदन करते भी हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जानते हैं कि बीट क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव आते हैं उस गांव का अस्थायी निवासी आपका होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात, इसमें से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैं फॉर्म डालूंगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक कॉपी नहीं, 2 कॉपी कर लीजिएगा। फर्स्ट कॉपी में आप सिर्फ रफ कीजिएगा कि क्या भरना है, नाम प्रॉपर तरीके से कैसे भरना है, पिता का नाम प्रॉपर तरीके से कैसे भरना है, गांव, बीट संख्या, बीट क्षेत्र का नाम, पूरी सावधानी पूर्वक जो PDF में डाला हुआ है कि किस बीट के अंतर्गत आपका गांव आता है, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और एक बात, इसमें से सबसे पहले आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में बहुत लोगों को कन्फ्यूज है कि अनुमंडल के दें कि प्रखंड का दें। तो इसमें से आपका कोई भी है तो चलेगा, सिर्फ ऑनलाइन वाला होना चाहिए, यानी 2016 के बाद का जो आपका है स्थानीय नीति वो वाला होना चाहिए। तो आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके बाद जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ पूरी तरह से सही हो वो सर्टिफिकेट दीजिएगा, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद आपको बैंक से, कोई भी बैंक हो, उसमें से आपको 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट कटाना पड़ेगा, वो भी उपायुक्त रामगढ़ के नाम से। बैंक ड्राफ्ट तो कोई भी बैंक में आसानी से कट जाएगा, आप लोग को पता ही होगा। बैंक ड्राफ्ट का फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिएगा ताकि आने वाला भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहली बात दोस्तों, इस बहाली में 2 प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया लिखित परीक्षा, दूसरी प्रक्रिया फिजिकल। तो सबसे पहली बात है कि जब तक आप लिखित परीक्षा में पास नहीं कीजिएगा तो आपको दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और इस बहाली में इतना कंपटीशन है कि आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव पड़ते हैं और सभी गांव से तो आवेदन होगा ही। और इसमें से मात्र 75 सीट है। 75 सीट में 1:3 है, यानी कि 3 गुना लड़कों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहली बात, लिखित परीक्षा 50 नंबर का है। तो 50 नंबर में आपको 45 प्लस कैसे करना है मैं ये आपको बताऊंगा, किस तरीक़ा से एग्ज़ाम का तैयारी करना है ताकि आप 45 प्लस आराम से कर जाएं, कोई दिक्कत ना होगा। अगर 45 प्लस आप कट ऑफ पार कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। रही बात दौड़ की, हर कोई का दौड़ने का तरीका अलग होता है। समय आने पे मैं सबको बताऊंगा कि कैसे दौड़ना है, कैसे एग्ज़ाम का तैयारी करना है। तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाला समय में आपको मैं बताता रहूँगा कि कैसे तैयारी करना है, कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। सबसे पहली बात कि फॉर्म कहाँ पे जमा करें। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि फॉर्म कहाँ जमा करें। फॉर्म आप 2 तरीके से जमा कर सकते हैं। एक तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा, दूसरा आप सीधा कार्यालय में जाके, रामगढ़ जो कार्यालय DC ऑफिस, वहाँ पे इसका फॉर्म जमा होता है, आप वहाँ जाके कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑनलाइन का भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत समय बाद निकलती है मेरे दोस्त। इसीलिए आप फॉर्म को अच्छा से भरिएगा। उसके पीछे साइड जाति, आवासीय, 10th का मार्कशीट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद आप खुद से जाके, किसी दूसरे के भरोसे से नहीं, खुद से जाके फॉर्म को सबमिट कीजिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको आगे बताऊंगा कि तैयारी कैसे करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है ताकि
इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें और आसानी से नौकरी ले सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू।